नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर करंट जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की सीरीज में मैं आज आपसे कोरोना वायरस की एक नई दवा है रेमडेसिविर, उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि भारत इससे पहले HCQ का इस्तेमाल कर रहा है। देखते हैं ये रेमडेसिविर पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए कि भारत अब तक कौन सी दवा का इस्तेमाल कर रहा है। भारत के द्वारा कोरोना वायरस की दवा का इस्तेमाल ये किया जा रहा है HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इसका इस्तेमाल कर रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको दी है, आप कोविड-19 के अपडेट में जाकर इसको देख सकते हो। वास्तव में ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, मैं आपको बता दूं, यह है मलेरिया की एक दवा है। मलेरिया की एक दवा है, तो मलेरिया की पर्टिकुलर दवा है, लेकिन कुछ हद तक ये कोविड-19 या कोरोना वायरस की रोकथाम में सहायक है, इस कारण से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, कोरोना वायरस की जो नई दवा है ये है रेमडेसिविर। ये जो रेमडेसिविर है इसको भारत ने मंजूरी दी है। हालांकि इसका क्वालिफाइड टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन क्लिनिकल टेस्ट से पहले इसको मंजूरी दे दी है। भारत ने इसे मंजूरी दी। एक लाइन और लिख दीजिए, भारत की 4 कंपनियां इसका निर्माण करेगी। अब कौन सी कंपनियां निर्माण करेगी ये आगामी चर्चा में देखेंगे, जैसे कंपनियों के नाम आते हैं। एक और बात ध्यान रखना, पाकिस्तान की कंपनियां भी इसका निर्माण करेगी। पाकिस्तान को भी ये कह सकते हो कि अमेरिका ने ये कहा है कि आप इसका निर्माण कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रेमडेसिविर है इसका जो निर्माण किया है, इसका निर्माण किया है अमेरिका की एक दवा कंपनी ने। दवा कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है रेमडेसिविर का। इसका जो अन्य नाम है GS5734, ये ध्यान रखना, रेमडेसिविर को इस नाम से भी जाना जाता है। कि हमारे सामने जो क्वेश्चन उठकर सामने आता है वो ये आता है कि ये जो भारत ने मंजूरी दी है तो किसने मंजूरी दी है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आप इसे लिखिए, किसने मंजूरी दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ऐसी कौन सी संस्था है जो इसको मंजूरी देता है? केंद्रीय औषधि मानक व नियंत्रण संगठन, आप कह सकते हो CDSCO। लिखना चाहो तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत आता है। लिखिए, यह है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है, अथॉरिटी है एक तरीके की, ये
और इसका जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली, और इसके जो हेड है, जो प्रेसिडेंट कह सकते हो, डॉक्टर वीजी सोमानी। अब हम बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना व उसे बढ़ावा देना, ये इसका मेन पर्पज है। ये तो रेमडेसिविर के संबंध में हमने जो अब तक हमारे पास जानकारी थी उसको एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ने का प्रयास किया है। अब देखते हैं आगे किस तरीके से है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, केंद्रीय औषधि मानक व नियंत्रण संगठन भारत में किसी भी मेडिसिन को जो मंजूरी देगा कि भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है या भारत की कंपनियां इसे बना सकती है, तो इसको जो मंजूरी देने का जो काम करता है CDSCO संगठन करता है। हालांकि ये स्वास्थ्य परिवार व कल्याण मंत्रालय के तहत ही काम करता है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, ये जो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं ये डॉक्टर हर्षवर्धन है। और ये वर्तमान में क्यों चर्चा में है, क्योंकि WHO में जो WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो कार्यकारी बोर्ड है उनका इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जांच करेंगे कि कोरोना वायरस मनुष्य तक कैसे पहुंचा और WHO की कार्यप्रणाली सही है या गलत है। इस संबंध में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपसे कुछ फैक्ट की चर्चा करने वाला हूं जो आज का अखबार और कल के अखबार को देखें तो 2 मिनट में बदल गया। अभी बात करते हैं उसकी। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है, भारत का एकमात्र क्षेत्र जो कोरोना मुक्त है, बिल्कुल कोरोना मुक्त है, एकमात्र क्षेत्र। और इसको आप कह सकते हो आज जो भी आज की डेट है, मेरे हिसाब से आज 26 मई है, 26 मई 2020 की अंतिम स्थिति, एकमात्र। एक तो ये, इसका आंसर क्या है, एक भारत का एकमात्र राज्य जिसने लॉकडाउन के दौरान घर वापसी ना करने पर ₹10,000 देने का प्रावधान रखा। शानदार क्वेश्चन है ये, शानदार। भारत का एकमात्र राज्य जिसने लॉकडाउन के दौरान घर वापसी नहीं करने पर 10,000 रुपए देने का प्रावधान रखा। मेरे मुंह से निकल गया होगा 10 लाख, सॉरी, 10,000 रुपए देने का प्रावधान किया। 10 लाख रुपए यदि दे दें तो लोग कहेंगे हम कभी घर ही नहीं आएंगे। तो 2 क्वेश्चन है हमारे सामने। तो एकमात्र क्षेत्र जो है ये है लक्षद्वीप, और ये जो है राज्य ये है नागालैंड। अब आप देखिए जीके का बदलता स्वरूप देखिए। यदि आप 25 मई का अखबार देखोगे तो नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं मिला, और 26 मई का अखबार देखोगे तो लगभग 3 या 4 मामले पॉजिटिव मिले गए हैं। यही जीके है दोस्तों। और यदि यहीं पर हमने सजगता और सतर्कता दिखा दी
तो हमें अपॉइंटमेंट लेटर लेने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी सी बात जान लीजिए, कामयाब और नाकामयाब आदमी में बस यही फर्क होता है। अब आपने यदि यही सजगता दिखा दी तो मान के चलिए चाहे आप कम पढ़ लो लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर के पास में रहोगे। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है जो आपसे शेयर करता रहता हूँ। और लॉकडाउन ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट छूट दे रही है तो हम जल्द ही आपसे मिलेंगे ऑफलाइन में, ऐसी उम्मीद करते हैं। और मेरी बड़ी इच्छा है मैं आपसे मिलूं। आगे वक्त कैसी इजाज़त देता है ये वक्त पे है, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट छूट दे रही है उस हिसाब से लग रहा है, और परीक्षाओं का भी आयोजन हो रहा है, तो हम जल्द मिलेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम ये प्रार्थना भी करते हैं कि कोविड-19 या कोरोना वायरस से हमारे पूरे देशवासियों को, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को महफूज रखे इससे, ऐसी हम दुआ करते हैं। खैर जो भी है, टॉपिक पे आ जाइए। नागालैंड, इसकी बात हुई है। अब ये नागालैंड 10,000 रुपये का प्रावधान रखा, अब नहीं है, इसमें 4 पोस्ट मिल गए हैं। हल्की सी बात करना चाहूँगा, ये जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल कोरल रीफ बोलते हैं इसको, समुद्र जीवों के कंकाल से बनने वाली भूमि होती है ये। और इसमें जो कुल द्वीप है 36 है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं। राजधानी जो है कवारत्ती है। और इसमें क्या है, प्रशासक होता है, विधानसभा तो है नहीं। दिनेश्वर शर्मा इसके प्रशासक है। अब मैं बात कर रहा हूं नागालैंड की। नागालैंड की जो राजधानी है ये कोहिमा है। और इसके जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, नीफ्यू रियो, ऐसा ही नाम है इनका। और इनके जो गवर्नर है, राज्यपाल जिन्हें कह सकते हो, RN रवि। ये हल्की सी बेसिक बात मैंने की है, बहुत विस्तार दे सकते हैं, लेकिन मेरा मेन टारगेट यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताना था। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा जो मेरा फैक्ट है वो है बलबीर सिंह सीनियर के बारे में। आपने अखबार में पढ़ा, ये हॉकी खिलाड़ी है और इनका निधन हो चुका है। तो हेडिंग डाल दीजिए बलबीर सिंह सीनियर। इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस पर ध्यान रखें। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, एक तो लिख दीजिए इनका जो निधन हुआ है ये 25 मई 2020 को। और जो मेन पर्पज है, मेन जो इसका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है इनका खेल, हॉकी खेल से संबंधित है। जितने भी जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं 90% क्वेश्चन यही आता है कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। अब यदि क्षेत्र खेल होता है तो यदि वो खिलाड़ी होता है तो खेल का नाम पूछ लेते हैं, और यदि कोई संगीत से संबंधित होता है तो उनका वाद्य यंत्र भी पूछा जाता है। तो ऐसे यदि किसी का निधन हो जाए, किसी प्रख्यात व्यक्ति का, विख्यात व्यक्ति का, तो उसको इस तरीके से हमें तैयार करना होता है। यदि हम इसके कुछ विशेष की बात करें, ये 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। इसके अलावा एक इन्होंने 5 गोल मारे थे, 5 गोल। ये रिकॉर्ड है, इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। आप अखबार पढ़ोगे तो इसकी जानकारी मिलेगी आपको। 5 गोल मारे थे इन्होंने, ये इनका रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था हेलसिंकी ओलंपिक फाइनल में। हेलसिंकी, क्लियर? हेलसिंकी क्या है?
फिनलैंड नाम सुना है? फिनलैंड, उसकी राजधानी है ये हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी है। सना मरीन का नाम सुना है? वो फिनलैंड की प्रधानमंत्री है और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो जुड़ा हुआ है उसके साथ, विश्व में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है वो, सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री। इतना हैरत से जानने की आवश्यकता नहीं है, ये बातें बाकायदा मैंने सना मरीन के नाम से आपको बता चुका हूँ। और जो क्लास के स्टूडेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट जीके, कई जगह मैंने इसको सना मरीन के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। तो मेरे कहने का जो ये मतलब है वो ये है, कोई भी शब्द हो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और उससे संबंधित ये यदि कोई घटना घटित हुई है, कोई करंट फैक्ट आपके दिमाग में आ रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो उसको पन्ने पलट के देख लीजिए, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। और ये कामयाबी के कारणों में शामिल होने की ताकत रखती है। यदि ये आदत है आपकी, जैसे मैंने अभी आपको हेलसिंकी पे अपडेट किया, यदि ये आदत है तो अपॉइंटमेंट लेटर आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। और यदि आप पन्ने देखने में आलस करते हो, नहीं देख पाते हो, तो ये एक ऐसी आदत है जो नाकामयाबी के कारणों में भी शामिल होने की ताकत रखती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, मैं जो भी आपको कह रहा हूँ आपकी भलाई के लिए है, आपके भविष्य के लिए है। इसको रेगुलर रखें। और जो मैंने आपको बताया है, यदि आपने सना मरीन के बारे में नहीं जाना और कुछ जानना है तो पुराना वीडियो देखिए। अब ढूंढना आपको पड़ेगा, देखना आपको पड़ेगा, डाटा आपका यूज होगा, सब कुछ आपका ही होगा और अपॉइंटमेंट लेटर भी आपका ही होगा। बस ये इतनी सी बात होती है जिससे हम आम आदमी से खास आदमी की श्रेणी में होते हैं। आम और खास का जो सफ़र है ये अपने को लगता है नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, बहुत कठिन होता है, बहुत त्याग देना पड़ता है। तो जितना त्याग दे सकते हो उतना दीजिए। सना मरीन जो मैंने अभी आपको बताया उस वीडियो को देखिए, उससे संबंधित कोई नया फैक्ट है अपडेट कीजिए। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कोविड-19 के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण तथ्य किए। हालांकि इसको मैंने कोविड-19 के अपडेट में नहीं डाला है, मैंने कोविड-19 की दवाई को लेकर चर्चा की, जिसके तहत हमने HCQ, रेमडेसिविर को जानने का प्रयास किया। इसके अलावा बलवीर सिंह सीनियर जो कि महानतम हॉकी खिलाड़ी में शामिल है, उनका निधन हो गया, उन पर भी हमने चर्चा की। और कोविड-19 में जो लक्षद्वीप की क्या भूमिका है, नागालैंड की क्या भूमिका है, उसको हमने जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस करंट जीके की सीरीज को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।